नमस्कार, हिमश्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि त्रेता युग में राम जी यहाँ पर धरती पर अवतार हुए थे। तो राम जी जब अवतार हुए थे तभी राम जी को दूसरे जन्म में जब जन्म मिलना था, उसका प्रेम का मतलब प्रेम वंचित हो जाए यानी कि बिछड़ जाए उनसे, वो श्राप मिल चुका था। और वो श्राप आखिर दिया किसने था? कहते हैं जो वैष्णो माता हैं वो कलयुग में ही क्यों मिलेंगी? चाहते तो राम जी ने द्वापर युग में भी तो लिया था ना जन्म, द्वापर युग में भी वो मिल सकते थे वैष्णवी जी से, क्योंकि उनकी जितनी तपस्या शायद ही किसी ने की हो। उसका रीजन ये है, जब त्रेता युग में राम जी ने जन्म लिया था तो उन्होंने एक ही पत्नी व्रत का धारण किया था। तो सीता जी को जब वो लेकर अयोध्या जा रहे थे लंका नगरी से, तब उनको लगा कि मेरी जो एक प्रिय भक्त है वैष्णवी, वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनको जाकर पहले मिलता हूँ। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि मैं आपसे विवाह जब ही करूंगा जब आप मेरे को पहचानोगे। तो वो एक वेशभूष साधु रूप धारण किया और उन्होंने बोला कि हे देवी, मैं तेरे द्वार पर आया, तू पहचानी नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानी। लेकिन उन्होंने जो अपना तरीका था वो ऐसा रखा कि वैष्णवी जी पहचान नहीं पाई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू इसी क्षण यहाँ से चला जा। और उन्होंने ये बोला था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो वैष्णवी जी ने बोला कि मैं इस जन्म में केवल और केवल श्री राम से प्रेम करती हूँ और उन्हीं की दासी बनना चाहती हूँ। तब उन्होंने बोला कि मेरी दासी बनेगी तो तीनों लोग मिलेंगे। तो उन्होंने उसी क्षण श्राप दिया कि जा तेरा प्रेम तुझसे वंचित हो जाए इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तब उन ऋषि ने अपना राम जी का रूप धारण किया और उनको बोले कि आप वैष्णवी जी मुझे पहचान नहीं पाई, मैं चाहता तो कलयुग में आपसे मिल लेता, लेकिन आपने तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी मेरे को श्राप दे दिया। तो मैं आपसे कलयुग अवतार में कल्कि रूप में जब आऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो वैष्णवी जी बोली कि तब तक प्रभु मैं क्या करूं? तब उन्होंने बोला त्रिकुटा पर्वत पर आप तब तक लोगों की सेवा करो और लोगों की इच्छाएं पूरी करो, धर्म के लिए काम करो। तब से त्रिकुटा माँ राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं और वो कल्कि अवतार का इंतजार कर रही हैं। जब कल्कि अवतार होगा तभी माँ वैष्णो का जो दिव्य स्वरूप है वो सामने आएगा। अभी वो अदृश्य रूप में है, वो बहुत कम लोगों, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें स्वयं देख लेती हैं। लेकिन कलयुग में जब कल्कि अवतार आएंगे तब माँ का दिव्य रूप देखने को मिलेगा। कलयुग में भक्ति बहुत ही सरल है, क्योंकि अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो आपके अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आप भक्ति भले ही पूजा पाठ ना करें, लेकिन नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। अपने मन की पूजा करो, मन से ही भगवान है और अपने अंदर स्वयं हृदय में ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं। आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर होती है, अब ये हम डिसाइड करें ना कि हम परमात्मा को अपने अंदर कैसे लाएंगे, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम अपने अंदर परमात्मा को लाने के लिए उनका नाम जप करें। क्योंकि पहले के जो लोग थे वो तपस्या करते थे, जैसे कि एक शैतान है और एक देव है। तो शैतान और देव में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे कि एक इसने तपस्या की शैतान ने, एक इसने तपस्या की देव ने। तो देव कौन कहलाया? जिसने शक्तियों का सही उपयोग किया, क्योंकि ईश्वर को तो दोनों ही प्रिय हैं, शैतान भी और देवता भी। लेकिन जो शैतान है उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया, इसलिए प्रभु उनको स्वयं मारने आए। क्योंकि अब जैसे ये शैतान है, इसको मैंने शक्तियां दे दी और इसने धर्म
पर ना चलकर अधर्म यूज किया और इंसान के साथ अहिंसावाद की, जैसे कि किसी को कूड़ा कचरा समझ लिया इंसानों के, दोस्तों ये अधर्म है। तो इसकी मृत्यु अटल है, मृत्यु इसकी भी होगी लेकिन ये अमर हो जाएगा और ये वही इसका अहंकार मिट जाएगा। तो अहंकार की हमेशा मृत्यु अटल होती है, वो अमर नहीं होता, उसकी सिर्फ निंदा ही निंदा होती है। अमर होता है लेकिन निंदा में इसकी अमर होता है। लेकिन ये जो अपनी सही शक्तियों का उपयोग करेगा तो ये अजर अमर होगा। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ, जैसे ये रावण है, ये ही कंस है, यही हिरण्यकश्यप है। तो इसकी मृत्यु के लिए ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है और किसी न किसी रूप में इनको मारना पड़ता है। लेकिन इनके लिए ईश्वर को मारने के लिए नहीं आना पड़ता, इनके लिए खुद रथ लेकर अपने गले से लगाना पड़ता है। तो तय हमें करना है कि हमें ईश्वर की शक्ति का उपयोग कहाँ करना है, इस जगह या इस जगह। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।